हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेबस इन स्नैप। मेरा नाम श्रुति रामप्या है और मैं आज आप लोगों को ग्रेड 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले मेरे नए व्यूवर्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हम लोग ग्रेड 7 की सीरीज़ को 3 सब सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सब सीरीज़ होगी एक्सप्लेनेशन सीरीज़, जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सेकंड होगी एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज़, यानी कि ये वाली सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। और थर्ड एक स्पेशल सीरीज़ है जो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे रिलीज़ होगी, वो है क्विक रिविजन सीरीज़। क्विक रिविजन सीरीज़ की हेल्प से आप एग्ज़ाम के टाइम पे फटाफट रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 9.1 पे। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो अभी यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम्स का एरिया फाइंड करना है, जो कि बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखनी है। अब मुझे पता है कई बच्चों को फॉर्मूला बार बार लिखने में कंटाला आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एग्जाम में मार्क्स जा सकते हैं। तो फॉर्मूला लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। तो यहाँ पे हमारा बेस है वो है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 4 7 ज़ा 28, तो हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेकंड में हमारा जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर का है और हाइट 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे वापस फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। आप बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। हाइट हमारी है 3 सेंटीमीटर और बेस है 5 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 5 हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब भी एरिया लिख रहे हो तो ये स्क्वायर लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने 15 सेंटीमीटर लिख दिया तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा जो बेस है वो है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। तो हाइट हो जाएगी 3.5 और बेस हो जाएगा 2.5। तो 3.5 इंटू 2.5 हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी डी जो है हमारा, उसमें हमारा बेस है 5 सेंटीमीटर, सॉरी लाइन स्ट्रेट नहीं हुई, और हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। तो सेम एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। हाइट हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर, बेस हो गया 5 सेंटीमीटर और 4.8 इंटू 5 क्या होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा जो बेस है वो 2 सेंटीमीटर है, हाइट 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। हाइट हो गई 4.4 सेंटीमीटर, बेस हो गया 2 सेंटीमीटर, 4.4 इंटू 2 हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक्सरसाइज 9.2 के सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो हमने पहले पैरेललोग्राम किया, अभी ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की भी एरिया क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो 1/2, हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर, बेस क्या है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो हमारा एरिया क्या हुआ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमारा जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट 3.2 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू बेस। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3.2 इंटू 5। तो
2 कट और यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 5 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारा एरिया क्या आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन में हमारा बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारा बेस 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर, दोनों सेम है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू बेस। तो 1/2 हाइट में ले रही हूँ 4 सेंटीमीटर और बेस मैंने लिया 3 सेंटीमीटर। तो 2 2 ज़ा 4 तो 2 कट हो जाएगा और 4 की जगह 2, तो 2 इंटू 3 हो गया 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी फोर्थ क्वेश्चन, जो हमारा बेस है वो है 3 सेंटीमीटर और जो हमारी हाइट है वो क्या है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो 1/2 हाइट हो गई 2 और बेस हो गया 3, तो 2 2 कट, तो आ गया आंसर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड दी मिसिंग वैल्यूज। तो हमने पहले क्या किया, हमको बेस और हाइट दिया गया था और हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया। अभी यहाँ पे हमें एरिया दिया है और या तो बेस दिया है या हाइट दिया है और जो नहीं दिया वो फाइंड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ए में हमारा जो बेस है वो है 20 सेंटीमीटर और एरिया है 246 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं ए का सॉल्यूशन लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। तो एरिया हमारा क्या है 246 और हाइट क्या है 20, तो हमारा आंसर क्या आएगा 122.3 यानी कि 12.3 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट क्या होगी 12.3 सेंटीमीटर। अब सेम हम ऐसे ही बी करेंगे। तो बी में हमें हाइट दी है और हमें बेस फाइंड करना है। तो सेम एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अभी हमारे बेस इज इक्वल टू क्या होगा, बेस इज इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट। तो एरिया है 154.5 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट क्या बेस क्या आ गया 10.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10.3 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी लिख देते हैं 12.3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सी वाला हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दी क्योंकि जगह नहीं थी। तो अभी हमें सी में एरिया दिया गया है 48.72 और हाइट है 8.4, हमें फाइंड करना है बेस। तो एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस, बेस इज इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट। तो एरिया हमारा क्या है 48.72 और बेस हमारा है 8.4। तो हम क्या करेंगे, इनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर में से डेसिमल चला जाए। तो वो क्या होगा 487.2 अपॉन 84। अभी अगर हम लोग 487.2 को 84 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5.8 सेंटीमीटर। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट डी क्वेश्चन, उसमें हमारा एरिया है 16.38 और बेस है 15.6। ओके, तो हम लोग सेम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी, में रह गया लिखने का, डी एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस। आपको हर बार ये
लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके एग्ज़ाम में आपके हाफ ऑफ मार्क्स जा सकते हैं। हाइट इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस, तो एरिया होगा 16.38 अपॉन 15.6। सेम हम लोग डिनोमिनेटर में से पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 163.8 अपॉन 156। तो 163.8 अपॉन 156 हो जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट क्या आ गया, 1.05 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल का एरिया दिया गया है, बेस या हाइट दी गई है, और जो नहीं दिया उसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए, बी और सी। ओके, तो ए में सेम एरिया इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे ट्राइंगल है इसलिए 1/2 भी आएगा। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ट्राइंगल है तो 1/2 भी आएगा। तो एरिया क्या है 87, 1/2 बेस हमें दिया गया है 15, और हाइट हमें क्या दी गई है, हाइट फाइंड करनी है, राइट। तो हाइट इज इक्वल टू, अगर मैं 1/2 इंटू 15 करूँ तो हो जाएगा 15/2, और 15/2 को मैं अगर उस साइड लेके जाऊँ तो क्या होगा 87 इंटू 2/50, तो ये हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा ट्राइंगल का बेस 15 है और एरिया 87 है, तो हमारा हाइट क्या आएगा 11.6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं बी वाला क्वेश्चन। बी में 31.4 हाइट है और एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1256। तो सेम यहाँ पे बी एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू बेस लिखो, बेस इंटू हाइट लिखो, सेम है। ओके, एरिया है 1256, 1/2 हाइट है 31.4 और बेस हमें फाइंड करना है। तो 2 और 31.4 निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 15.7। तो बेस इज इक्वल टू 1256 अपॉन 15.7, क्योंकि अगर 15.7 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अभी 1256 अपॉन 15.7 होता है 80। अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले हमें सेंटीमीटर दिया था तो हम सेंटीमीटर में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा mm में दिया है तो हमें 80 mm लिखना है। आपको जो यूनिट्स है उसमें भी ध्यान रखना है। अभी C है 22 सेंटीमीटर हमारा बेस है और एरिया है 170.5। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया हो गया 170.5 इज इक्वल टू 1/2, बेस है हमारा 22, हाइट हमें फाइंड करनी है। तो 2 कट होगा, यहाँ पे 22 की जगह 11, तो हाइट इज इक्वल टू 170.5 डिवाइडेड बाय 11, और 170.5 डिवाइडेड बाय 11 क्या हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में दिया है तो हमें सेंटीमीटर में लेना है। तो यहाँ पे हाइट आ गई 15.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो PQRS है ये पैरेललोग्राम है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR, यानी कि ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है। एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS, यानी ये हमारा बेस दूसरा बेस है और ये उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है। तो इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरा है ये कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड QM इज इक्वल टू, यानी कि ये जो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है वो 7.6 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो पैरेललोग्राम का एरिया। तो हम पहले लिखेंगे एरिया की फॉर्मूला, जो हम हर बार कंपलसरी है लिखना, बेस इंटू हाइट। हमें यहाँ पे बेस और हाइट दोनों पता है, तो हो जाएगा 12 इंटू
7.6, 12 centimeter into 7.6 centimeter, that will be 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हमें बी क्वेश्चन फाइंड करना है कि अगर PS 8 सेंटीमीटर है तो QN फाइंड करना है। PS यानी कि क्या? ये वाला पार्ट। ये अगर हमारा 8 सेंटीमीटर है तो QN फाइंड करना है। तो इसमें हम लोगों ने जैसे थर्ड क्वेश्चन में किया था, हमको बेस दिया गया था, एरिया दिया गया था, हाइट फाइंड करनी है। एरिया यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो काफ़ी इजी रहेगा। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अभी हमें बेस दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो 91.2 इज इक्वल टू 8 इंटू हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू 91.2 अपॉन 8, दैट विल बी 11.4 सेंटीमीटर। ओके, अगर PS जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो हमारा QN जो होगा वो 11.4 सेंटीमीटर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DL एंड BM, यानी कि ये और ये आर द हाइट्स ऑफ AB एंड AD रिस्पेक्टिवली, यानी कि DL जो है वो AB की हाइट है और BM जो है वो AD की हाइट है ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। If the area of parallelogram is 1470 centimeter square, AB is equal to 35, यहाँ पे हम लिख देते हैं, and AD is equal to 49. Find the length of BM and DL. ओके, तो बहुत इजी है, हमें एरिया दिया गया है, बेसिस दिए गए हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करनी है। तो वो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है? हम लोग चलो पहले DL फाइंड करते हैं। तो DL के केस में हमारा बेस क्या है? AB, तो AB और हाइट हमारी क्या होगी? DL, और एरिया हमें पहले से बताया गया है 1470, तो 1470। अभी मुझे D6 लिख दिया, DL आएगा D। अभी AB की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 1470, AB की वैल्यू क्या है? 35 है, तो 35 इंटू DL। अब मुझे DL फाइंड करना है, तो DL को मैं यहीं पे रखूँगी, 35 को उधर लेके जाऊँगी, तो हो जाएगा 1470 अपॉन 35, तो ये हो जाएगा 42 बराबर। तो DL इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अभी हम लोग फाइंड करेंगे BM। ओके, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू 1470, बेस इज इक्वल टू 49 इंटू हाइट। मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो मैं यहीं पे रखूँगी, सॉरी मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दिया, लेकिन कोई नहीं। 1470 इज इक्वल टू 49 इंटू, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं BM, क्योंकि हाइट हमारी BM है। अभी BM फाइंड करना है, तो BM को इधर रखूँगी, 1470 अपॉन 49 हो जाएगा, जो होता है 30। तो BM इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड एट A, यानी कि ट्राइंगल ABC है तो इसका राइट एंगल कहाँ पे आता है? A पे आता है, यानी कि इधर, सॉरी। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के। इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 13 centimeter, find the area of ABC and also find the length of AD। तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं क्योंकि वो बहुत इजी है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा यहाँ पे बेस 5 सेंटीमीटर लेते हैं और हाइट 12 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस है 5, हाइट है 12, 2 कट हो जाएगा, 12 की जगह आ गया 6। तो एरिया इज इक्वल टू
30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एडी की लेंथ। मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ तो आपको थोड़ा इजी हो देखने के लिए। ओके, तो बहुत इजी है। अभी हमें पता है कि ट्राइंगल में बेस और हाइट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको जो ये है BC को अपना बेस बना सकते हो और AD को अपना हाइट ट्रीट कर सकते हो, राइट। तो अभी हमें पता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो हमारा बेस हम लोग BC ले लेते हैं, हाइट AD, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है BC इंटू हाइट यानी AD। तो अभी वैल्यूज पुट करेंगे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, BC की वैल्यू 13 इंटू AD, तो AD यहीं पे रहेगा, बाकी सब वहाँ पे जाएगा। तो AD इज इक्वल टू 30 इंटू 2/13। ओके, तो अभी हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। AD इज इक्वल टू 60, क्योंकि 30 इंटू 2 60/13 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 को आप 13 से कट नहीं कर सकते, बराबर, डिविजिबल नहीं है, तो आंसर हमारा यही रहेगा 60/13 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। ओके, अब हमारा 8th क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलेस विथ AB इज इक्वल टू AC विच इज 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि ABC जो ट्राइंगल है उसमें साइड AB और AC इक्वल है और वो क्या है 7.5 सेंटीमीटर, और जो BC है वो है 9 सेंटीमीटर। अभी द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर, यानी A से जो हाइट है BC तक यानी कि AD वो क्या है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, दैट इज CE क्या होगा। यानी पहले तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों को कौन सा बेस ले रहे हैं और कौन सी हाइट ले रहे हैं वो भी दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग बेस कौन सा लेंगे, BC, क्योंकि उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हमें पता है। तो BC हाइट क्या होगी AD, एरिया इज इक्वल टू 1/2, BC क्या है 9 सेंटीमीटर, AD क्या है 6 सेंटीमीटर। 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 6 की जगह 3, तो 9 3 ज़ा 27, इसका मतलब 27 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इस ट्राइंगल का एरिया है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी हमें CE की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि तो हमारा इसमें क्वेश्चन यही है, हमें बेस दिया गया है, एरिया दिया गया है, हाइट फाइंड करनी है। तो सेम एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो अभी हमारा एरिया क्या है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस क्या है 7.5 और हाइट हमें फाइंड करनी है जो कि है CE। तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 7.5 को हम लोग 75/10 लिख सकते हैं, जिसको मैं लिखूंगी 15/2, क्योंकि अगर उसको आप रिड्यूस कर देते हो तो 15/2 आएगा। तो CE यहाँ पे रखेंगे, बाकी सब दूसरे साइड भेजेंगे, तो इट विल बी 27 इंटू 4/15, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 9 ज़ा 27, तो 9 इंटू 4 36/5, तो 36/5 क्या हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो CE इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। ओके, तो थैंक यू गाइस, हम लोगों ने इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व की है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 है हम लोग एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। बाय बाय।